तो अब हमारा टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ, ये दोनों चीजें क्या होती हैं अब हमें ये समझना है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझो ध्यान से, नाम से भी पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन। तो पहले मैं सेल्फ इंडक्शन बताओ। सेल्फ, तो सबसे पहले मैंने मान लिया ये एक लूप है और इसमें ये करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक, और ये इसका सेंटर है। अब सोचो इसकी करंट की वजह से, इसकी रेडियस कुछ मान लो आर होगी, ठीक, स्मॉल आर। तो इस करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा, है ना, फील्ड होगा। कहाँ की तरफ होगा? तो देखो करंट था, करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? उसके सेंटर पे। तो राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो थंब बताता है फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ये कर दिया, फील्ड हो गया अंदर, तो यहाँ ये फील्ड आ गया, ठीक। अब बी कितना होता है? बी बराबर सेंटर पे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं सेंटर पे निकाल। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, एक समझाने के लिए बता रहा हूं। तो b बराबर हो जाएगा सेंटर पे म्यू नॉट अपॉन 2 i बाई डिस्टेंस, म्यू नॉट अपॉन 2 i बाई रेडियस, यही होता है, ठीक, लूप की वजह से। कहाँ है? अंदर की तरफ। तो इसका φ1 बताइए, v1 मान लेते हैं, तो φ1 बताओ। तो φ1 हो जाएगा v1 इंटू एरिया, ठीक। इसका फ्लक्स आ गया, मतलब इस लूप से जाने वाला फ्लक्स आ गया इसी की करंट की वजह से, मतलब लूप की ही करंट की वजह से लूप से ही जाने वाला फ्लक्स ये हो गया। अब मैंने क्या किया? करंट को डबल कर दिया, तो फिर B2 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन r, डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो φ2 क्या हो जाएगा? B2 इंटू ए, मतलब ये भी डबल हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, डबल हो गया। अब सोचो इसी की करंट को जब तुमने बदला, किसी लूप में फ्लो होने वाली उसकी खुद की करंट को तुमने बदला, तो उसी से जाने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। करंट को बढ़ाया, देखो फ्लक्स बढ़ गया, तो फिर फ्लक्स बढ़ गया मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। तो इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए, फैराडेज लॉ। तो इसी लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगी, जो क्या करेगी? फ्लक्स के चेंज, मतलब बढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसका अपोज करेगी, फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे करेगी? तो यहाँ फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका जिस डायरेक्शन में है, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, उसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे? अंदर है इसका फील्ड, तो इंड्यूस्ड करंट का बाहर आएगा, मतलब यहां। तो देखो करंट ऐसे जाएगी, तो ये होगी इसमें I इंड्यूस्ड। अगर इसका उल्टा कर दूं, मैं करंट को डिक्रीज कर दूं, करंट फ्लो ऐसे ही हो, लेकिन I थी उसको I/2 कर दे, जबकि करंट की डायरेक्शन यही है, तो अभी करंट कम हो गई तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स को बढ़ाएगी। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो उसको कम नहीं होने देगी, उसको सपोर्ट करेगी, बढ़ाएगी। तो कैसे? उसी की डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगी, मतलब ऐसी ही करंट फ्लो हो जाएगी, देखो ऐसे। तो ये अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था उसका सपोर्ट करेगी अंदर। कैसे? अपना खुद का अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। तो क्या हो रहा है? जब किसी कॉइल में, डेफिनेशन लिखना है इसकी, जब किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज करते हैं, तो उसी कॉइल में जब किसी कॉइल में फ्लो होने, लूप में फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज करते हैं, तो उससे लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस वजह से उसी लूप में खुद में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाती है जो फ्लक्स चेंज का अपोज करती है। इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो लिख लेना पहले, डेफिनेशन में ये एग्जांपल हो गया, ठीक। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये देखिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से, सेल्फ इंडक्टेंस में कॉमन सी बात बता रहा हूं। सेल्फ इंडक्टेंस में ये बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स, यही जो मैंने लिखा था उसी का बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द लूप
क्या बोलते हैं इसको, फाई। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था B इंटू ए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B और A के। तो A तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, A तो कांस्टेंट है, ठीक, तो फिर B के प्रोपोर्शनल हुआ। और B किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। मतलब सीधी सी बात है, फाई प्रोपोर्शनल करंट, किसी लूप से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल में होता है, तो फाई प्रोपोर्शनल आई। तो फिर फाई बराबर एक कांस्टेंट आएगा L इंटू आई, ठीक। वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, वेयर कांस्टेंट L, ये L आया ना कांस्टेंट, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप, ये है लूप का सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। अब देखो, ये ध्यान रखना है, अब इसकी डेप्थ को देखना है, यूनिट। तो L बराबर फाई अपॉन आई। फाई की क्या होती है, वेबर, बता चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर अपॉन एम्पियर। तो वेबर अपॉन एम्पियर, या इसी को बोलते हैं हेनरी, एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम बोलने लगे हैं। तो ध्यान रखना, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ऐसा यूनिट, ठीक। अब देखो, इसी में जो अभी मैंने लूप लिया था उसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे कितने, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, तो ये E बराबर फैराडेज लॉ लगा दो, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये ध्यान रखो कि ये फाई जो है वो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, ठीक। तो E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। तो E बराबर, ये तो फैराडेज लॉ है, E बराबर माइनस डी, फाई की जगह पे लिख दो एल आई, जो अभी हमने डिराइव किया, एल आई अपॉन डी टी। अब इसमें L क्या है, L तो कांस्टेंट है, तो L अगर कांस्टेंट है तो फिर E बराबर माइनस एल बाहर कर लो, और ये हो गया डी आई बाई डी टी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि अगर हमें ओरिजिनल करंट जो है, देखो ओरिजिनल करंट जो फ्लो हो रही है आई, मेन करंट, वो उसका रेट ऑफ चेंज पता है, ओरिजिनल करंट का रेट ऑफ चेंज पता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लूप में आएगा वो आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर। तो अगर मैं उसी कॉइल को ले लूं, फिर से ये वाली कॉइल थी, इसमें ये करंट फ्लो हो रही थी। अब इसमें अगर मैं इंड्यूस, और फील्ड कहां था, अंदर की तरफ, और मान लेते हैं करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होती है, इंड्यूस्ड करंट इसकी उल्टी फ्लो होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये इंड्यूस्ड करंट बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगी। तो ये बैटरी कैसे बनाओगे, यहाँ पे कितना सिंपल है, ये प्लस ये माइनस, ठीक, बन गई बैटरी कितने की, E बराबर ये लिखा हुआ है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसमें ध्यान रखो, माइनस मत लगाया करो, क्योंकि पोलैरिटी तो हमें पता ही है, सिर्फ एल और डी आई बाई डी टी को रख दो। अब अगर डी आई बाई डी टी, देखो डी आई बाई डी टी, अगर करंट बढ़ रही है टाइम के साथ तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, और अगर करंट घट रही है टाइम के साथ तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा। उसी के हिसाब से यहां रखना है, एल हमेशा पॉजिटिव होता है, एल इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। तो इतना हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये दो फॉर्मूले बेसिक बिल्कुल 100% आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज समझाएंगे आपको क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, और फिर इस फॉर्मूले का यूज समझाएंगे। चलो, तो पहले तो हम किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कॉइल का क्या, एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, जैसे मान लो, देखो पहले मैं समझा दूं आपको, कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और पोटेंशियल, ये अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है, ठीक। ऐसे ही कैपेसिटर में भी आपको पता है, अगर ये प्लस और माइनस और चार्ज क्यू है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक लूप जोड़ दूं, कैसे जोड़ दूं लूप, ऐसे नहीं, देखना लूप कैसे जोड़ रहे हैं, ये जोड़ दिया लूप, ठीक। समझो ये लूप ऐसे जोड़ा है हमने, ठीक है, क्लियर। या ऐसे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर हम, लेकिन अगर करंट ऐसे जा रही है तो हमें लूप को ऐसे जोड़ना चाहिए, ठीक, ऐसे, क्योंकि वायर का या कैसे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट तो ऐसे जाएगी, जब इसमें करंट जाएगी ऐसे समझो, और अच्छा डायग्राम बनाया था।
ठीक, तो देखो यहाँ से करंट जाके और ऐसे निकलेगी और यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगी, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इसमें करंट देखो ऐसे फ्लो हो गई। अब करंट फ्लो हो गई तो इससे फ्लक्स पास हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो हो गई तो इसमें फ्लक्स पास हो जाएगा। अब अगर मैं इस करंट को चेंज कर दूं, मतलब इस करंट को, जहां पे करंट तो हर जगह सेम रेट से ही चेंज होगी, तो अगर मैं इस करंट को चेंज कर दूं तो यहाँ पे भी करंट चेंज होगी, मतलब di/dt आएगा, और di/dt आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसी में, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, जैसे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे r के अक्रॉस होता है, c के अक्रॉस होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है, कितना, L di/dt, ये मैग्नीट्यूड है। पोलैरिटी तो हम देखेंगे कि करंट बढ़ रही है कि घट रही है, उस हिसाब से प्लस और माइनस बनाएंगे, अभी हम बताएंगे अभी इसको, तो समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक। अब देखो एक्चुअली में यहाँ पे एक लूप, मतलब कोई भी जो लूप होगा ना, वो लूप का एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा, क्या होगा, L, सेल्फ इंडक्टेंस L, और अगर लूप में फ्लो होने वाली करंट चेंज हो रही है, मतलब di/dt है, तो फिर इस लूप के अक्रॉस, ये लूप क्या करेगा, अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगा। जैसे कि कैपेसिटर पे जब चार्ज होता था तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था, रेजिस्टेंस में करंट होती थी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था, ऐसे इसमें करंट नहीं, करंट से मतलब नहीं है इसको, करंट अगर कांस्टेंट है, मान लो करंट कांस्टेंट और di/dt 0 होगा, तो ईएमएफ यहाँ पे 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, di/dt होना चाहिए, मतलब करंट का चेंज होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अब मैंने एक लूप बनाया है, जरूरी है कि मैं एक ही लूप बनाऊं, मैं यहाँ पे और भी लूप बना सकता हूँ, 3 लूप बना दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये एक इस टाइप से एक सिंबल बनाते हैं ऐसा, अगर ये सिंबल है और इस टाइप का कोई वायर लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, सोलेनॉइड टाइप का है, देखो इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और अगर ये चेंज हो रही है तो इस एंड और इस एंड के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखेंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। कितना ईएमएफ आएगा, L di/dt, जहां L क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस, तो पहले हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए, और फिर हम इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा वो तो हमें पता है, L di/dt। पोलैरिटी कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, तो पहले हम लोग सीखेंगे क्या, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान क्या रखना है कि इंडक्टर, इसको इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आएगा जब करंट उसमें जो फ्लो हो रही है वो चेंज हो रही हो। अगर करंट चेंज नहीं हो रही होगी, मतलब di/dt 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर L di/dt वो 0 हो जाएगा, ठीक। चलो तो देखो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले तो एक सोलेनॉइड कहाँ है, देखो ये है सोलेनॉइड, ऐसे समझना कौन सी सोलेनॉइड है ये सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L बहुत ज्यादा है और रेडियस R बहुत कम है, क्लियर। और इस पे देखो ऐसे टर्न्स हैं, ऐसे वही लूप बनाए हैं जो और अच्छे से बना दे रहे, ऐसे ये देखो, फिर ऐसे ये देखो, फिर ऐसे ये देखो, फिर ऐसे, ठीक। इस तरीके से इसमें लूप है। अब यहां से करंट फ्लो करते हैं हम, यहां से करंट फ्लो करते हैं, यहां से करंट बाहर निकल आएगी लूप में घूमते 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 घूमते। तो ये बहुत सारे लूप हो गए। अच्छा पहले तो ये बता दें कैप सोलेनॉइड कैसी है, इसका L बहुत बड़ा है, किससे, R के कंपेयर में, मतलब ये बहुत थिन है और ये लेंथी है, मतलब ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गई। इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गई, ये करंट जा रही है, ठीक, ये करंट। तो अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, अब देखो करंट ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो ये कर्ल करो, फील्ड कैसे निकालोगे, फिंगर्स को कर्ल कर दो, ये कर दिया, ये फील्ड आ गई। और आपको याद होगा कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने बताया था आपको, अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड होती है तो इसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो इस तरफ ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, और B की वैल्यू क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होती है जो है ना, V बराबर क्या होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बहुत जरूरी है समझना। अब मैंने मान लिया स्मॉल एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है, तो बी की वैल्यू तो बी बराबर तो ये आ गया हमारा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, ऐसा है। और लूप देखो ये है, तो इनका एरिया भी ऐसा ही होगा, तो थीटा तो 0 हो गया, तो फ्लक्स निकालो आप, तो टोटल फ्लक्स निकालना है हमें। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो पहले एक टर्न का फ्लक्स। अब ये बताओ हर टर्न का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर, और सब में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कितनी, ये। तो एक टर्न का फ्लक्स निकालो पहले, तो फ्लक्स विथ वन टर्न मतलब ईच टर्न क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी इंटू ए, तो ये बराबर बी इंटू ए, तो बराबर बी कितना है म्यू नॉट एन आई और इंटू ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक टर्न का फ्लक्स पर ईच टर्न। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो टोटल टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल टर्न कैसे निकालोगे, तो यूनिट लेंथ में टर्न कितने हैं एन, स्मॉल एन, और टोटल लेंथ है एल, तो एन इंटू एल हो जाएगा टोटल टर्न्स। तो यहां लिख दे रहे हैं टोटल टर्न्स बराबर एन इंटू एल, कैपिटल एल मान लिया, ठीक। तो यहां पे टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इस n इंटू एल से मल्टीप्लाई, तो n इंटू एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। मतलब कि क्या आ गया, फाई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, देखो n का स्क्वायर हो गया, एल आर स्क्वायर इंटू एल, ये आ गया, और इंटू आई, ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब मुझे निकालना था इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल, क्योंकि अगर मुझे एल पता चल गया और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका डीआई बाई डी पता चल गया, तो फिर मैं अगर मुझे करंट एल पता चल गया इसका और मुझे करंट का रेट ऑफ चेंज पता है, तो मैं एल डी आई बाई डी निकाल लूंगा, मतलब इन दोनों के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूंगा, क्योंकि इसमें करंट चेंज हो रही तो ये अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करके। तो इस एंड और इस एंड के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, एल डी आई बाई डी। तो पहले एल पता होना चाहिए, वही एल में निकाल रहा हूं। तो एल बराबर कितना होता है, अभी हाल लिखा था फाई अपॉन आई, तो इसमें आई से डिवाइड कर दो तो आई खत्म हो जाएगा, तो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये आ गया इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए, ठीक। अब जरा देखो फाई बराबर क्या लिखा मैंने, एल बराबर क्या लिखा, फाई अपॉन आई। इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर फाई अपॉन आई। ये बिल्कुल इंडक्टेंस उसी के जैसा है जैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी, लेकिन ना तो क्यू पे डिपेंड करता है और ना ही वी पे डिपेंड करता है। तो देखो यहां पे भी ये आई पे डिपेंड नहीं करेगा, देखो करंट से करंट कैंसिल हो गई, ठीक। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, इसके डायमेंशंस की प्रॉपर्टी, इसकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर, जैसे कैपेसिटेंस की, जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंस R बराबर V अपॉन I, लेकिन ना तो V पे डिपेंड करता है और ना I पे डिपेंड करता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो इंडक्टेंस L जो है किसी सोलेनॉइड का कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आप क्या ना बदलो, इसकी कंस्ट्रक्शन ना बदलो। कंस्ट्रक्शन मतलब लेंथ ना बदलो, रेडियस ना बदलो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना बदलो, और म्यू नॉट ना बदलो। म्यू नॉट मतलब इसके अंदर मीडियम जो है एयर, उसकी परमिएबिलिटी, दूसरा मीडियम लेके आ जाओ तो ये एल बदल जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि यही वाली सोलेनॉइड ली मैंने, एल इसका ये है पूरा, ठीक। अब वो कह रहा है कि मैंने इस सोलेनॉइड की लेंथ को डबल कर दिया, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रख के। तो इफ लेंथ इज डबल मतलब L की जगह पे हो जाएगा 2L, बाकी सब कुछ वही है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं है, बाइंडिंग भी वैसा ही है, ठीक। तो फिर L डैश बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर, रेडियस भी वही आर स्क्वायर इंटू 2L, मतलब L डैश बराबर 2 टाइम्स, और ये पहले वाला है डबल हो गया, ठीक।
अब देखो एक और क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहता है कि मैंने बाइंडिंग वैसे ही रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने अभी थे, मतलब जो टोटल टर्न्स थे वही है, लेकिन मैंने इसको खींच मतलब इसको लेंथ अकेली बढ़ा दी, और बाइंडिंग जो अभी टर्न्स थे वही टर्न्स पूरे में फैला दिए, मतलब टर्न्स की डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा। सोचो ना, इतने ही टर्न्स डबल लेंथ में बाइंडिंग की है हमने, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज एन डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये एल डैश है, एन डैश क्या हो जाएगा, तो टोटल टर्न्स तो टोटल टर्न्स कितने होंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में निकाल रहा हूं, तो टोटल टर्न्स तो वही है जो पहले थे, मतलब कितने, n इंटू एल अपॉन टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बराबर टोटल टर्न्स वही है जो पहले थे अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ तो डबल हो गई, मतलब 2l, तो ये हो जाएगा n/2, और लेंथ l डैश बराबर क्या हो गया 2l। अब नया l डैश क्या होगा, इंडक्टेंस, फिर से वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट पाई n स्क्वायर, n की वैल्यू n/2, तो ये n स्क्वायर बाई 4 इंटू r में कोई चेंज नहीं किया तो r स्क्वायर, और लेंथ की जगह पे l की जगह 2l हो गया, तो ये l डैश बराबर हो जाएगा, देखो 2 से 4 कैंसिल है, मतलब l/2 बचेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना, और आई थिंक सब लोग इसको समझ भी गए होंगे। अब हमने ये जनरल पढ़ लिया है, सोलेनॉइड का ही हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो, अब हम पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। पोलैरिटी का डिसाइड करने का मतलब पहले समझो, मतलब अगर इसी में मैंने करंट को चेंज कर दिया, मतलब वेरिएशन कर दिया, di/dt लेके आ गए हम, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा यहाँ पे। ठीक, मतलब एक इंडक्टर में करंट जो फ्लो रही है उसको वेरी करा दें तो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे डिसाइड करते हैं इसको। बहुत सिंपल है, बस करना क्या है हमें, अगर जो फ्लो होने वाली करंट है, मेन करंट, उसको मेन करंट बोलते हैं। ठीक, अगर मेन करंट इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट उसका अपोज करेगी, और मेन करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट उसका सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज तो मेन करंट के चेंज की ही वजह से होगा ना। तो देखो दोनों केस देख लेते हैं। मान ये इंडक्टर है, देखो ये इसका सिंबल है इंडक्टर, ये है इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस कितना है L, हमें ये पता है, और यही इंडक्टर यहाँ पे सेकंड केस में इंडक्टेंस L, इसमें देखो दोनों में करंट फ्लो हो रही है I, दोनों में करंट फ्लो हो रही है I, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, हमें निकालना क्या है VA माइनस VB, हमें निकालना है VA माइनस VB, मतलब A और B के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है A, ये है B, करंट I। अब देखो ये I जो है I वो डिक्रीजिंग है, वो सॉरी इंक्रीजिंग है, इसमें I इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो di/dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और किसमें I जो है वो डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीजिंग है, तो फिर di/dt कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, बस अब देखो ध्यान से, तो करते क्या है हम लोग, यहाँ पे पोलैरिटी बनानी है हमें, तो सबसे यहाँ पे मतलब बैटरी बनानी है, तो देखो ऐसे बैटरी यहाँ पे बनेगी, ये B और ये A, ऐसे यहाँ पे ये A और ये क्या है B, और यहाँ बैटरी बना रहे हैं। अब देखो समझो ध्यान से, हमें निकालना क्या है VA माइनस VB। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें ये करंट बढ़ रही है कि घट रही है। देखो ये करंट जा रही है तो यहाँ इन सारे लूप से फ्लक्स पास होगा, और करंट अगर बढ़ रही तो ये फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी जो कि इसका अपोज करेगी, क्योंकि बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रही है। तो इंड्यूस्ड करंट किस तरफ आनी चाहिए, इस तरफ, बढ़ती हुई करंट को अपोज करनी चाहिए। तो ये इंड्यूस्ड करंट है, I इंड्यूस्ड, क्लियर, इस तरफ। तो फिर इस तरफ करंट फ्लो कैसे हो सकती है, बैटरी ऐसी हो, ये प्लस ये माइनस, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर L di/dt। मैंने बोला मैग्नीट्यूड लिखना, मोड लिखना इसका। ठीक, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार पहले, ये करंट ऐसे जा रही है और ये घट रही है, डिक्रीज हो रही है करंट, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, तो फिर इंड्यूस्ड करंट इसको सपोर्ट करेगी, तो फिर ऐसे
बैटरी बनेगी और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर, फिर वही मैग्नीट्यूड ही लिखना है, मॉड लिखना है इसका एल डी आई बाई डी टी, मतलब पॉजिटिव लिखना है हमको। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वी ए माइनस वी डी लिखा मैंने एल डी आई बाई डी टी बराबर। अब देखो L इज ऑलवेज पॉजिटिव, L कभी नेगेटिव नहीं होता, तो L पॉजिटिव और di बाई dt कैसी है, नेगेटिव है। L तो पॉजिटिव और di बाई dt यहाँ पे नेगेटिव है। जैसे मान लो di बाई dt है 4, तो यहाँ 4 नहीं रखोगे, यहाँ -4 रखोगे, तो ये देखो आ गया नेगेटिव। और होना भी चाहिए क्योंकि A नेगेटिव है और B पॉजिटिव, मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो लोअर माइनस हायर नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे ही इसमें देखो ये हायर है और ये लोअर है, तो हम लिख रहे हैं L di बाई dt बराबर L पॉजिटिव है और di बाई dt भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था इसका। कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस लगाना है बस। ठीक, तो आई होप ये बातें सब लोग जरूर समझ गए होंगे। अब देखो, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।